नहीं भाई, परसेंटाइल जो होता है, परसेंटाइल में आपका मार्क को ना घटेगा ना कम होगा ना बढ़ेगा, ठीक है। वो एक रैंकिंग होता है, आपका मार्क जितना है उतना रहेगा, ठीक है। हेलो भैया गौतम भैया। 109 बैच का क्या रहेगा? गौतम हेलो भैया। हेलो, हेलो। हेलो पीयूष का बोलने दो, पीयूष पीयूष। हेलो गौतम भैया 109 109 क्या बैच का हुआ? क्या रहेगा जिनका एक करके मार्कशीट पे के अप्रैल बोलो भैया, 2019 तब ना लिखा है? सबका प्रॉब्लम समझ में आएगा। सब एक साथ बोल रहे हो, एक एक करके बोलो। आप ले रहे बाय वन गौतम जी। बोलो, राइट राइट, अरे 1 by 1 बोलो यार। गौतम भैया जिसका सुनो सुनो, 109 पीयूष बैच का। पीयूष जी पीयूष पीयूष पीयूष, ये सवाल मैंने सुन लिया 109 का। नेक्स्ट राजेश। जो जो सवाल हो गया उसको कोई नहीं बोलेगा, उसके आगे बोलेगा जो नहीं हुआ है सवाल, वो राइट उसके राइट, बारे में रिपीट मत लास्ट में करो। बोला जाएगा। राइट राइट, अनिल भाई ने जो कहा रिपीट मत करो। यस, गौतम भाई। हेलो हितेश को बोलने दो, हितेश, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा, हितेश। गौतम भैया मैं ये पूछ रहा था, SC ST OBC इस पासिंग मार्क मिनिमम कितना है, क्या है, ये मेरे को बताओ आप। हेलो ओके समझ गया। नेक्स्ट तुम भाई। गौतम भैया। हेलो गौतम भाई। उदय, गौतम भाई हेलो मेरा एक बोले। क्वेश्चन था। हाँ, अजय ये जो अजय सोयांके, अजय सोयांके। गौतम भाई मेरा एक क्वेश्चन था, हेलो ये जो बोलो हमारे लोग गौतम भैया। मेरा जो सवाल था साथी कि 2-2 3-3 मार्क्स से रह अभी गए। गौतम भाई। 1 by 1 हेलो अजय सोयांके। हाँ देवदास भाई चुप मेरा एक रहो, क्वेश्चन देवदास था। थोड़ा साइलेंट रहो। भैया ये हाँ मेरा एक सवाल था कि जो हमारे साथी 2-2 3-3 मार्क्स से रह गए, हम्म, अभी उनका क्या होगा? हो अरे अभी जाएगी सेम तुम। सवाल आया ना, अभी उसका जवाब दे रहे, यही तो बोल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन गौतम भाई रिपीट मैं मत क्या करो, बोल रहा टाइम हूँ। कम है। हेलो होल्ड, गौतम मेरा भाई, सुनिए। साइलेंट साइलेंट, माइक ऑफ रखो सभी मेरा एक अपना, सवाल है। सभी माइक ऑफ रखो। देखो टाइम बहुत कम है, ठीक है। अरे गौतम भैया, माइक ऑफ रखो, नहीं तो म्यूट किया जाएगा। देखो टाइम कम है, सवाल रिपीट मत करो, इसका जवाब हम दे रहे। जिसका 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहा है, या जो नंबर 3 नंबर से जो साथी फेल हो रहे, उसका जवाब अभी आशीष भाई देंगे। अभी अनिल भाई भी है हमारे बिहार से, ठीक है। लेकिन सवाल रिपीट मत करो, टाइम कम है, जो सवाल हो गया उसको एक जाने दो। नया सवाल है मेरा, आप जरा सुन लीजिए ना प्लीज। बोलो। बोलने दीजिए, बोलिए। अरे मेरा ये बोलना है कि अपने जो CBT में जो मार्क्स आए हैं वो मिनिमम कुछ 15 SC वालों को ऐसा कुछ लाना है, उसके बाद मेरिट बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, ठीक है। और नेक्स्ट बोलो, मेहुल का सवाल हो गौतम गया। भाई नेक्स्ट। ये हेलो, बोल रहा हूँ, मेरा सुनिए सवाल है। अभी। गौतम भाई। हम्म, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा था कि अभी अभी जो दोबारा मॉडिफिकेशन लिंक हुआ ना ओपन। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा बोलिए हूँ। बोलिए हाँ, उसमें अभी नए लड़के मतलब 110 बैच के 111 बैच के सभी लड़कों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। उन्होंने क्या बोला कि लोगों ने कि बोल जो हम्म, होगा वो देखा जाएगा। पर वो हम्म। डीबी में लड़कों को बात करते हैं, डीबी में निकाल सकते हैं फिर। तो यार उसका एक जो मिनट, इसके बारे में हम बोल रहे हैं गौतम जी। हाँ अनिल भाई बहुत बोलो। सारे लड़के जो है ना, तो नया लड़का भी जो है 12-13 का जो लिंक आया था लास्ट में, उसमें अप्लाई कर दिया। वो क्या अप्लाई हुआ, वो कर दिए लास्ट वेरिफिकेशन, हाँ वेरिफिकेशन में छट जाएगा वो। हाँ, नहीं इसके एक्सेप्ट तो वजह हो से। गया लेकिन लास्ट में वो छट जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि 10/4/2019 से पहले का होना चाहिए। लिंक में भी लिखा हुआ है। उसके बाद भी यदि कोई लड़का भर दिया है तो ना तो वो एग्जाम में शामिल हो पाएगा, वो डायरेक्ट हट जाएगा वहां से वेरिफिकेशन। उसका वो फिर डीवी कोई में आ चारा नहीं। जाएगा ना, वो डीवी में आ जाएगा। वो अपने एक लड़के की नहीं आएगा जगह। डीबी में, वो छट जाएगा वो लड़का। वो ऑटोमेटिक लिंक में जो है ना 14/4/2019 डालेगा, वो छट जाएगा वही। डीबी में भी नहीं आ पाएगा वो। बहुत से लड़कों ने देखा, उन्होंने भर दिया फॉर्म। वो बोले ठीक है, बोले ऐसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा, इसने भर दिया बोले हम। हेलो ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टाइम कम है। नेक्स्ट गौतम भाई 1 by 1। ये ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सीट्स रिलीज होता है, उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है ना। तो अभी SC ST, अभी CCA में SC ST कैटेगरी में कितना सीट डिवाइड होता है, ये ऐसे कुछ मेंशन किया नहीं है ना। पूछ लो उसके बाद जवाब दिया जाएगा। अरे भैया मैं ये बोल रहा था कि अप्रेंटिस का जो लड़का है उसका भी वो ट्रैकमैन में देगा कि और कहीं दे सकता है उसको? कि हेलो, इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बोला जा सकता। आगे का 2018 का भी उठाते हैं
तो कोई भी अप्रेंटिस लड़का को ट्रैकमैन में नहीं दिया गया। हेलो गौतम भाई, गौतम भाई, साउथ सेंट्रल रेलवे श्रीनु बात कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं मैं? ये श्रीनु बोलो। हाँ भाई, हमारे एससीआर जोन में बहुत ज्यादा से ज्यादा लड़कों फेल हो उनका। गौतम भाई, श्रीनु, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सुना रहा है भाई? सुना रहा है मेरा आवाज गौतम भाई? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ गौतम भाई, हमारा एससीआर जोन में सारे से सारे लड़कों फेल हो गया सर। एनआईसी मार्क बेस करके हर अंतिम पोस्ट तक हर एक अप्रेंटिस छात्रों को नियामक होना चाहिए रेलवे में। SC ST OBC 30 मार्क्स, अनरिजर्व्ड 40 मार्क्स, इसको कैंसिल कर देना। हमको मिनिमम मार्क्स, हम NIC मार्क्स लेके हमको फाइनल मेरिट करके सब हर एक छात्रों को रेलवे में आने का आप कोशिश करना भाई। नेगेटिव मार्किंग, जीरो मार्किंग वाला कम से कम 500 लड़के आप साउथ सेंट्रल रेलवे में है, नेगेटिव मार्किंग हो गया। सारे से सारे लोग नेगेटिव मार्किंग चल गया गौतम भाई। ये 10-15 मार्क भी 1:3 नेगेटिव में, ISO मार्क भी चला गया नेगेटिव में। ओके, सारे लोग भाई 12-4 के बाद के एक भी नए लड़के को नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुराने लड़की की जगह खा जाएंगे वो डीवी में। इसलिए गौतम भाई वो नेगेटिव सिस्टम कैंसिल कर देने कोशिश करना आप, एसोसिएशन लीडर्स। इसका जवाब वो भी आसिफ भाई देंगे। नेक्स्ट विनोद चौबे। गौतम भाई, एक मतलब NWR की आरटीआई वायरल हो रही है, उसके अंदर बता रहा है कि 3002 पोस्ट है बता रहा है, और जबकि फॉर्म लगे हमारे मतलब 1049 ही पोस्ट है बता रहे हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम यही है, सुन लो। अरे आप लोगों का प्रॉब्लम यही है ना, तो टेक्निकली जानकारी नहीं होता, इस पे कोई भी वीडियो बना देता है। उस लड़के का क्या नाम था, अप्रेंटिस अड्डा, उसको मना करो यार, ये सब र्यूमर ना फैलाए। वो ऑल CCA का था, ना कि रेलवे CCA। उसमें प्राइवेट CCA भी इन्वॉल्व है, उसमें सिर्फ CCA लिखा था। आप लोग थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करो। और ये जो यूट्यूबर है ना, फ्रॉड यूट्यूबर है, उनको बोलो ये सब मत बेचे। अगर प्रॉपर जानकारी नहीं है ना तो चैनल मत चलाए। उसको बोलो वो रेलवे अप्रेंटिस नहीं था, वो ऑल CCA था, उसमें प्राइवेट CCA भी है। तो ये जो 3000 लड़के है ना, वो फेक है। मैं तो ग्रुप में, अभी ग्रुप 36 में बोला था, अभी आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में बोला था। तो इन सबको समझाओ, ये सब मत करे। एक जनरल ज्ञान वालों को आज मैंने समझाया जैसे। नेक्स्ट नो बैच क्यों नहीं बताया भाई? हेलो, नो बैच का बता रहे। नेक्स्ट गौतम भाई। हेलो, यस, हेलो गौतम भैया सुन रहे हैं? हेलो गौतम भैया सुन रहे क्या? हाँ, बोल रहे भैया कि जो लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाया कोई कारण बस, वो तो उनके लिए क्या होगा? CCA लड़का जो लोग नहीं बैठ पाए, जो लोग एग्जाम में CCA लड़का नहीं बैठ पाया, अप्रेंटिस लड़का नहीं बैठ पाया, उनके लिए क्या होगा? ओके, यस नागेंद्र राणा। नागेंद्र राणा, गौतम जी नमस्कार जी। नमस्कार। राज थोड़ा रुको, नागेंद्र राणा को बोलने दो। नागेंद्र राणा नमस्कार, बोलो। हाँ, सिकंदराबाद जोन से बहुत लड़का माइनस में आ जाए जी, ये बहुत परेशान हो रहा है जी। इसकी बात बहुत पूरा लड़कों को नौकरी मिलने का बात करना जी, ये क्या कैसे होएगा ये सुन लो जी। मेरा वादन है दे, बोलिए जी। बता, आसिफ भाई थोड़ा फ्री हो? हाँ गौतम बोलो। मैं फ्री हूँ। हाँ नागेंद्र वन। आसिफ भाई थोड़ा इसका जवाब दे दो। लड़के पूछ रहे हैं, अभी 2-3 लड़कों का सवाल ये आया है कि कोई लड़का अगर दोनों मिला के 2-3 नंबर से या 5 नंबर से फेल हो रहा है तो उसका क्या होगा? तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सुन लिए हैं, और जो को समझ में आ रहा है मैं उन सब चीजों पे बोले दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर किसी का भी कोई टॉपिक रह जाए तो वो उसके बाद 1 by 1 पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आज ये गूगल ज्ञान वाले ने जिस तरीके से वायरल किया कि 30-40 नंबर लाने के बाद ही हम लोगों को जो है वो NCVT सर्टिफिकेट का 1 by 3 मिलेगा, ये बहुत गलत मैसेज है। क्योंकि आप लोग अगर उस लेटर को, जो ऑर्डर हम लोगों का निकला हुआ है, उस ऑर्डर को आप लोग अगर स्वयं भी पढ़ेंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आपके नंबर NCVT और इनके 1 by 3 NCVT और आपका जो पासिंग जो आपका CBT है, इन दोनों को जोड़कर जो क्राइटेरिया हम लोगों का बनाया गया 30 नंबर और 40 नंबर का, अगर जो पार करेगा उसको तो गवर्नमेंट रूलिंग से नौकरी मिलेगी। उसके बाद में जो बात चल रही थी परसेंटाइल वाली, लोग
बोल रहे थे, हमारे साथी बोल रहे थे कि नंबर माइनस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो परसेंटाइल जो है वो क्योंकि पोस्टिंग के समय में ध्यान से मान लीजिए कि गौतम हमेशा, तो जैसे चंदन की जैसे 0.3% है, उसके बाद आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज आशीष प्रॉब्लम आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आशीष भाई अभी बोलो, अभी बोलो। हाँ ठीक है। आशीष भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये सिकंदराबाद जो पूरा लड़का सुसाइड करने का तैयार हो रहा है। आशीष भाई अपने बात फिनिश करो। हाँ तो लोगों का परसेंटाइल आना चाह रहा हूँ। तो परसेंटाइल है वो जैसे है वो 75 हो गया। श्रीनिवासन बंद करो मुरली श्रीनिवासन। ये आवाज कट रही है बार बार कट रहा है तो आप लोग बीच में मत बोलो। मैं सुन रहा हूँ, मैं उनको बता दूंगा, आप लोग बार बीच में मत बोलो। अभी 5 लड़के आ जाते हो। बीजू सिंह अपना माइक अप रखो। हाँ अच्छी भाई बोलो। आवाज लोगों की प्रॉब्लम है। हेलो हाँ अच्छी भाई सुनाई दे रहा अभी, बोलो। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ शिव भाई अभी सुनाई दे रहा है, बोलो। मैं नेटवर्क चेंज करके आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ कोई नहीं। ओके एसी बॉय बंद कर यार, म्यूट लगा, तेरे को बोल रहे हैं। हेलो गौतम भैया, मेरा एक क्वेश्चन है भाई। थोड़ा डिसिप्लिन में बात करें ना तो सभी मतलब सारे टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी ये पर्सनल नहीं है कि आप पूछोगे वो पूछेगा, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। थोड़ा मतलब डिसिप्लिन में पूछो, 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। अब टेंशन मतलब जितने भी मेन टॉपिक है ना हम कवर कर लेंगे। गौतम भैया हमको कुछ पूछना था। थोड़ा होल्ड करो। हेलो, होल्ड करें। हाँ साजन पूछ लो साजन पूछो। हाँ पूछ ले भैया। तो ये जो अभी न्यू जो अप्रेंटिस आ रहा है उसमें बिना एग्जाम का जो परसेंटेज जो लोगों का 99% आ रहा है, 95% आ रहा है, तो हम लोग एग्जाम देकर जो आए तो फिर हम लोग को तो दिक्कत हो जाए। हम लोग को 60% आ रहा है, 60 1/3 जोड़ेगा तो हम लोग तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग को ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं, हाँ समझ पा रहा हूँ, बोलो और क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं 110 बैच का हूँ, ठीक है। नहीं भाई मैं समझ गया। आप बोलो बीटीसी में उनका परसेंटेज हाई हो रहा है, यही है, ठीक है ना। हाँ मतलब वो एग्जाम नहीं दे रहा है, डायरेक्ट जो परसेंटेज हो रहा है, तो फिर हम लोग आगे तो दिक्कत होगा ना। इस पे ऐसा एक नियम बनाना चाहिए जो कि जो थ्योरी का एग्जाम देगा उसको 1/3 मिलेगा, जो परसेंट जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर उसको सिर्फ आरक्षण में रखा जाए। इससे ठीक होगा कि जो आगे का लोग आगे होते जाएगा। जैसे अभी जो इसका भर्ती हो जाएगा तो हो ही जाएगा इसमें, और नेक्स्ट जो भर्ती आएगा उसके लिए मैं बोल रहा था। ठीक है साजन, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आसिफ भाई आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, अब मेरी आवाज क्लियर है? हाँ आसिफ भाई क्लियर है। आसिफ भाई थोड़ा अपने बात रखो। इसको पकड़ो जरा। ठीक है चलो। हाँ तो मैं जो परसेंटाइल की बात कर रहा था, तो परसेंटाइल पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो ये माइनस मार्किंग मतलब जो मार्किंग जो है कम नहीं हो रही है, उसमें जो गैंगमैन, पॉइंटमैन, ट्रैकमैन, वर्कशॉप, मेडिकल, तो इन सब तरीके से जो मतलब पोस्टें अलॉट है वो एज पर सीनियरिटी के लिए उसको बनाया गया है कि जो जितनी अच्छी रैंक लाया होगा उसको वो जगह मिलेगी। तो ये परसेंटाइल बेस इसलिए बनाया गया है। इसके अलावा आप तमाम साथियों को मैं बताना चाह रहा हूँ जो PWD के साथी हमारे हैं, जितने भी PH कोटे के, उन लोगों को इस बार अप्रेंटिस का जो लाभ है, जो बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा। 1/3 भी मिलेगा। और क्या नाम है, जो भी क्राइटेरिया है वो अप्रेंटिस का साथ नहीं चलेगा। और जो बात कही जा रही है कि कट ऑफ कब आएगा,
तो इस चीज की जानकारी जब ये रिजल्ट हम लोगों के बीच में आएगा तब बताया जाएगा। 2-2 3-3 नंबर वाले साथियों के लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो चंदन पासवान भाई हैं वो तुरंत जो है आरआरबी बोर्ड पटना जो है पहुंचे हैं और वहाँ पे इस चीज़ का संज्ञान भी दिया है रेलवे बोर्ड को और पूरी तरीके से डट के बात भी की है, जैसा कि हम लोगों के बीच में सामने आएगा। और अभी आने वाले समय में हम सभी साथी इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसी भी स्थितियाँ हम लोगों के बीच में आएंगी या जो भी कुछ होगा वो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। और इसके अलावा ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि इस बार 1 नंबर या 2 नंबर जो लोग रह जाते हैं, अगर बाई चांस रिजल्ट के समय में लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर भी बढ़ के मिल रहा है तो जाने कितनी संख्या ऐसी होगी जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसमें अभी तक 4000 कुछ लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन अपने किए हैं, जिसमें 3000 कुछ पास है और 1000 लगभग है जो लड़का फेल हुआ है। तो उसमें भी अगर रेशियो निकाला जा रहा है तो 2 नंबर 1 नंबर वाले लड़कों का भी ज़्यादा निकल रहा है। तो आप सभी साथियों से ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो खैर आज हमने बंद करा दिया इसलिए क्योंकि 4 दिन में अगर 5 दिन में 4000 से ऊपर लड़कों ने नहीं सबमिट किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर कुछ रह गया हो तो गौतम भाई बताओ, उन पे भी मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद आगे की बात करी जाए। सर ठीक है, अभी बैच के बारे में बताइए। हेलो सर दिल्ली वाली मीटिंग कब है? बोलिए। शिवे वो बोल रहे 109 बेस का होल्ड मनोज होल्ड शिवे बोल रहे और 109 बेस का 109 बैच के साथियों के लिए मुझे ये कहना है कि जो हम लोगों के बीच में वैकेंसी जब आई थी, जो जिन लोगों ने उस टाइम में एक्ट अप्रेंटिस में नो कर रखा था उन लोगों ने भी यस कर दिया है। तो अगर अपेयरिंग डेट, ये मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर जैसे हम लोगों की जो कोर्स कंप्लीट करने की डेट है वो डेट पार होने के बाद अगर वैकेंसी है तो आप सभी साथियों को इसका लाभ मिल सकता है 99%। 1% में गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन अगर अपेयरिंग डेट के बाद की डेट है तो 100% नहीं होगा। हेलो आशीष भी जी ट्रांसफर का सर। आशीष भी जी। मेरी बात सुन लीजिए। आशीष भी क्या? आशीष भैया हाँ बोलिए भाई। विजय होल्ड 1 मिनट, हरमित भाई विजय होल्ड 1 मिनट। हरमित भाई लाइन पे हो? अरविंद भाई जो साथी एक बार बोल देगा ना उसका माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए, क्योंकि सभी साथियों को सिर्फ एक बार ही मौका मिलना चाहिए, ठीक है? हेलो जी खत्म है नंबर बता दीजिएगा कितना लाना है इसको। हेलो बता दीजिएगा कितना लाना है। दिल्ली वाली मीटिंग कब है भाई? कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनो सभी ध्यान से सुनो, अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी चंदन भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं, अभी 5-10 क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ नेक्स्ट आशीष भाई, हाँ बोलो। जोन ट्रांसफर होगा कि नहीं? हो जाएगा। नेक्स्ट फोन ट्रांसफर जो है, देखिए पहले रिजल्ट आने दीजिए। जैसा हम लोगों के बीच में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में अभी बात चल रही है कि आखिरी से आखिरी अंक तक के लड़के को ज्वाइनिंग दी जाए। उस हिसाब से हमारी 20,000 पोस्टें हैं, 18,000 अप्रेंटिसेज हैं। हर तरीके की मांग होगी, आप लोगों की सुनवाई कर ली जाए और उसके बाद जैसे ही त्योहार खत्म होता है तुरंत दिल्ली की कोई व्यवस्था की जाए। तो हम सभी साथी लीडर्स पहुंचकर दिल्ली इस बात का अवगत कराएं कि कितना क्या रिजल्ट कैसे हुआ है। आप लोग अपनी अपनी समस्याएं सुनिए, लेकिन तुरंत निराकरण मत बताइए। और अभी देखिए चंदन भाई जो है वो रेलवे बोर्ड पटना होकर आए भी हैं आरआरबी ऑफिस में, और चंदन भाई भी जुड़े हुए हैं, अभी आप लोगों के बीच में बताएंगे जो भी जिज्ञासाएं हैं। सबसे लेटेस्ट डेट अगर किसी के पास में तो चंदन पासवान के पास में है। आप लोग अपनी अपनी समस्याएं बताएं, चंदन जी भी जो वहाँ पे सुन के आए वो बताएंगे आप लोगों को। आशीष भैया कितना लाना है भाई? थोड़ा बात करो ना, पटना बोर्ड में क्या हुआ? हाँ चंदन भाई आप अपना बताओ। चंदन भाई लाइन पे हो? हेलो, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ चंदन भाई बोलो। हाँ देखिए, अभी हम लोगों को पहले सब मिल करके एक आशीष ने जो लिंक दिया है कि कितने लोगों का कितना नंबर आया उसको पहले भर देना है, ठीक है?
और उससे पता चल जाएगा कितने लोगों को कितना अंक के लिए छूट रहा है। ठीक है, अभी तक जो मेरे पास में फ़ोन आया है 2 लड़के का सबसे ज़्यादा आ रहा है, एक जो माइनस मार्किंग में चला गया, एक जो नंबर मतलब 1-2 नंबर से जो छूट रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे पास आया 29.95 29.95। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह हो जाता है कि माइनस मार्किंग के लिए जब हम डिमांड वहाँ किए तो वो एक ही बात बोला कि चंदन जी आप क्या डिमांड कर रहे हैं जरा इसको सोचिए। तो हम वहाँ पर कुछ बोल नहीं सके, लेकिन संगठन का था तो संगठन के तरफ से तो डिमांड कर ही सकते थे। तो फिर उसके बाद बोला कि ठीक है आप इसको लिखित दे दीजिए, इस पर जो हो सकता है हम करेंगे। फिर उसके बाद बोले सर जो छात्र जो है जनरल कैटेगरी का है और ओबीसी कैटेगरी का है वो अंतिम अंक के लिए कुछ पॉइंट के लिए छट रहा है, वैसे छात्रों के लिए क्या करना चाहिए। बोला कि देखिए मिनिमम न्यूनतम अंक तो 30 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और तो बोले कि सर 30 रहेगा तो फिर वेटेज का मतलब क्या रह गया। तो फिर बोला कि परेशान हो गया फिर वो, या हो सके कि रेलवे के अंदर का जो पॉलिसी वो पब्लिश नहीं करना चाह रहा होगा। तो फिर हम लोग छात्र लोग बोले कि सर अगर 30 के बाद वेटेज दीजिएगा तो रेलवे बोर्ड का सारा खिड़की दरवाजा लेकर के छात्र चला जाएगा, ठीक है। तो बोला कि आप लोग लिखित तौर पे दे दीजिए और वेट कीजिए, बाहर बोर्ड की मीटिंग चल रही है, हम जो होगा वो ये बात को रख देते हैं, उसके बाद आपको हम बता देते हैं। फिर निकलने के बाद बोला कि आप लोगों के लिए बढ़िया गुड न्यूज रहेगा कि दोनों को जोड़ करके ही लिया जाएगा। ये मामला तो आप समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ करके लेगा, लेकिन और जो छात्र छट रहा है वो कहा कि कुछ पॉइंट के लिए जो छट रहा है तो कुछ उसको क्या बोलता परसेंटलाइज वो करने का आसार में है कि जिसको पूरेगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा जैसे रेलवे बोर्ड को लेटर दिए तो रेलवे बोर्ड बोला कि इस कॉपी को लेकर के आप रेलवे बोर्ड दिल्ली रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिख दीजिए। हम बोले ठीक है इसको लिख देते हैं। तो हम रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिख करके उसको रजिस्ट्री भी कर दिए, ठीक है। 2-3 मामला लेकर के रजिस्ट्री कर दिए। लेकिन ये जो प्रेशर है कि अंतिम अंक तक लेना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ का अधिकारी हमको बताया, उसको पॉलिसी बताया, लड़ने का तरीका बताया कि ये आपका सीट है, ये आपका सीट है, ये एक सुरक्षित सीट है, इस पर आपको फाइट करने का अधिकार है कि मेरा सीट है, मेरा कोटा से भरा जाए और अंतिम अंक तक भरा जाए। तो 2-4 चीज हम बोले सर ये तो सीट अगर खाली रह जाएगा कुछ पॉइंट के लिए, अगर रेलवे चाहेगी, पिछले बार जैसे कि प्रीत भाई का 29 पॉइंट समथिंग रह गया था, नहीं लिया। तो इसी तरीके से अब इस बार जो है दोनों को जोड़ करके अगर 29 पॉइंट पर रह जाएगा तो उसको नहीं लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोगों को सबको एक मिल करके ये लड़ाई जो भी फैसला आया है तो वो सबके लिए आया है, ठीक है। लेकिन वह छात्र का थोड़ा सा समस्या हो गया कि किसी कारण से छट गया, तो छट गया तो उसके लिए कौन खड़ा होगा, उसके लिए भी ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ही खड़ा होगी। और यह पूरा विश्वास है कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन वैसे छात्रों के लिए भी हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। और उसके लिए जो एजेंडा तैयार किया गया है हम आशीष मिश्रा को व्हाट्सएप पर दे दिए हैं और जनरल ग्रुप में भी दे दिए हैं। एक डिमांड तो सभी को मिल करके रखना चाहिए कि 20% रिजर्वेशन सीट को 20% सीसीए कैंडिडेट से ही भरा जाए, पहला। दूसरा डिमांड होनी चाहिए कि जो 1/3 और सीबीटी दोनों नंबर को जोड़ करके अंतिम अंक तक छात्र को ले लिया जाए, ये हम लोगों का डिमांड होनी चाहिए। और जब ये डिमांड हो जाएगा तो जनरल जो बहुत सारे छात्र जो कि ओबीसी कैटेगरी का तो लगभग लोग आ जा रहा है, ठीक है, लगभग, और जो नहीं आ पा रहा है वो 29 पॉइंट 28 पॉइंट कुछ समथिंग में छट रहा है। अगर उसको वैसे परसेंटलाइज करेगा तो वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन जनरल छात्र के बारे में जो 10 का डिफरेंस पड़ा है उसमें लगभग छात्र का जो है मेरे पास जो लिस्ट आया है वो लिस्ट में कम से कम ऐसे 42-43 छात्र जो मेरे साथ में रहता था उसका नहीं हो पाया है, उसका सारा डाटा हमने मंगा लिया। तो अगर ये दोनों को जोड़ करके अंतिम अंक तक सीट भरने तक लिया जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रेलवे मान सकती है। और आप देखिएगा ये हो न हो, अंतिम अभी रेलवे को लेकर के 1/3 को लेकर के पॉलिसी भी बनाया नहीं है, ये उनका कहना है कि अंतिम दोनों को जोड़ करके लिया जाएगा। कितने अंक तक लिया जाएगा ये अभी तक 4-5 चिट्ठी जारी हुआ, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस एक ही चिट्ठी जारी हुआ है
जो कि वेटेज खत्म हो गया है, दौड़ खत्म कर दिया गया। बाकी कहा गया है कि आपका नोटिफिकेशन 2019 का मान्य होगा, ठीक है, मान्य होगा। लेकिन हम लोगों का सीसीए कैंडिडेट का जो चिट्ठी जारी हुआ, ये 2 ही मुद्दे पर चिट्ठी जारी हुआ। कितने अंक तक लेंगे, एक मौखिक माननीय मिश्रा जी का बयान है, लेकिन कोई चिट्ठी, औपचारिकता चिट्ठी नहीं है। तो वहाँ का बोर्ड का जो कहना था कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अप्रेंटिस के लिए रेलवे बोर्ड बहुत चिंतित है और वो उनका भी एक सोच है कि छात्र कोई छटे नहीं, ठीक है। ये उनका भी एक ख्याल, हम लोगों का ख्याल किया जा रहा है, ठीक है, कि छात्र को छटना नहीं है, छात्र को लेना है। इसलिए हम लोगों को भी एक संगठन के दायित्व को निभाते हुए हम लोग एक डिमांड कर सकते हैं, 1/3 एनसीवीटी और अप्रेंटिस का प्राप्त अंक, सॉरी सीबीटी का प्राप्त अंक, दोनों को जोड़ करके किसी भी जोन में अंतिम अंक तक ले लिया जाए। ये मेरा सुझाव है। अब बाकी ऑल इंडिया अप्रेंटिस का जो एक्टिव लीडर सब मिलकर के सहमति बनाएगा, उसमें मेरा भी सहमति रहेगा। ये हम अपने तरफ से अपना विचार को दे दिए। बाकी आशीष जी बताएंगे, गौतम जी बताएंगे आगे करना क्या है। ठीक है चंदन भाई कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप जवाब देना, ठीक है? ठीक है, आप सभी 1 by 1, अभी चंदन भाई ने अपनी बात रख दिया, अभी सभी साथी 1 by 1 अपनी बात रखे और उसका जवाब चंदन भाई, आसिफ भाई और जो भी अभी अनिल भाई है उसका जवाब देंगे, ठीक है? 1 by 1 1 by 1 एक के। हेलो साइलेंट एक के नहीं, उन लड़कों को क्वेश्चन पूछा, एक के तो पूछा है, फिर पूछ रहा है। एक के पूछा है तो एक को जाने दो, एक को जाने दो। नेक्स्ट सिर्फ वही बंदा बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। इस डेट के बारे में पूछिए तो सभी म्यूट कीजिए। इस बंदे का नाम गौतम भाई, वही बंदा 1 by 1 अभी म्यूट किया जाएगा। साइलेंट 1 by 1 अभी मैं तो म्यूट करूंगा सबको। कुमार गौरव को बोलने दो। कुमार गौरव बोलो। मैं बोल रहा था ना कि सब म्यूट हो जाओ भाई, एक करके बोलो, बस इतना है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, भगवान श्री भगवान बोलो। हेलो श्री भगवान और उसका म्यूट हो जाएगा। सीआर बोलो। सीआर हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी 1/3 वेटेज सबको मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, दोनों को जोड़ करके मिलेगा, ठीक है। लेकिन कितने अंक तक को मिलेगा ये अभी चिट्ठी जारी नहीं हुई है। ये अभी हम लोगों को 1/3 सीबीटी, देखिए अगर कानूनन हम लेटर पर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मौखिक पर बात करने से कोई फायदा है नहीं, लिखित पर ज़्यादा बात हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। आप पूरा रेलवे बोर्ड का चिट्ठी को खोल करके देख लीजिए, जितना हमने देखा है, ठीक है। उसमें वेटेज को लेकर के बस ये कहा गया है कि वेटेज 1/3 देंगे, सीबीटी में देंगे, दोनों को जोड़ करके देंगे, अंतिम मेरिट लिस्ट में देंगे। लेकिन कितने अंक पर देंगे ये कहीं नहीं है। लेकिन उसके चिट्ठी के नीचे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप अब जो मतलब पूरा नोटिफिकेशन लगभग सवाल सारे खत्म 2019 की बात को मानेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन 2019 को फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि मौखिक एक रूप से पता है कि दोनों को वेटेज जोड़ करके देंगे। हाँ, तो मतलब आज तक जितना बोला जा रहा है कि जिसको जितना भी सीबीटी में मार्क्स मिले वेटेज सबको मिलेगा, तो आज आप बोल रहे हैं, आप भी एक लीडर के अंदर ही है, आप बोल रहे हैं तो ये नहीं है मतलब आशीष भाई, गौतम भाई जो आज तक बोल रहे हैं वो झूठ है। नहीं, फिर आप बात को नहीं समझे। एक आधिकारिक नहीं, मैं समझ गया आप इतना जितना तक आप बोले ये बात क्लियर है कि आप बोले कि कितना अंक बाद वेटेज दिया जाएगा, ये अभी लिखित तौर से नहीं है। बुलबुल चंदन भाई दोनों को जोड़ करके देंगे, मेरा बात समझिए, दोनों को जोड़ करके देगा। लेकिन अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। बुलबुल थोड़ा माइक ऑफ रखो, बुलबुल म्यूट करो। मेरा बात समझिए कि अंतिम उस जैसे कि उसका 1/3 रखा गया, मिनिमम न्यूनतम 30/40 रखा गया। ये 2019 के नोटिफिकेशन पर है, ठीक है। 2019 के नोटिफिकेशन में तो भाई ये भी नहीं था, पेट भी छूट में नहीं था, आप तो पेट हम लोग को भी छूट दे दिया ना। हाँ तो दिया है ना, तो इसी तरीके से कितने अंक तक उठाएंगे ये नया नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया है ना।
ओ ऐसा तो बात है ही नहीं। आज तक हम लोग या आशीष भाई या गौतम भाई आज तक तो यही बोलने आया और हम लोग को भी नोटिफिकेशन के ऐसा ही मिला। एक बात बता देते मैं कौन समझ सकते हैं? आप सुनिए, बुलबुल थोड़ा माइक ऑफ रखो, बुलबुल थोड़ा म्यूट करो। सुनिए मेरा बात तो सुनिए। हेलो माइक थोड़ा म्यूट करो, भगवान म्यूट करो, चंदन भाई को बोलने दो। चंदन भाई बोलो। सुनिए, एक बात समझिए, जब आप हम लोगों पर भरोसा करते तो हम लोग भी किसी का टेबल पर ही न्यूज लेकर के आते हैं, ठीक है। बहुत रेलवे का इसलिए आपका पूरा चिट्ठी को जारी नहीं किया जाता है, अपने बीच का लोग कोर्ट कचहरी में फंसा नहीं दिया जाए, इसका भी रेलवे बोर्ड ख्याल रखती है। और आप एक बात बताइए, आपका सीबीटी का आपका जब एग्जाम होने वाला था 4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ठीक है, कि एग्जाम का डेट दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले लिंक दिया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन जारी, तो पार्ट बाय पार्ट रेलवे बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन मौखिक तौर पे वैसे अधिकारियों का भी बयान है कि 1/3 दोनों को जोड़ करके लेंगे, जो मौखिक रूप पर पता चला। लेकिन इससे हम लोग नकार नहीं रहे कि वेटेज नहीं दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि अंतिम अंक तक दिया जाए। और अभी तक रेलवे बोर्ड मिनिमम अधिकतम अंक की चिट्ठी जारी नहीं किया, तो ये डिमांड के साथ हम लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं कि अंतिम अंक तक वेटेज का लाभ दिया जाए, ठीक है। बस सभी साथियों को मेरी आवाज आ रहा है ना? हेलो, एक क्वेश्चन पूछने दीजिए मुझे। मौसम 1 मिनट, विशाल 1 मिनट। देखो सभी साथियों को मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने कहा था, किसी ने कहा कि आसिफ भाई ने, गौतम भाई ने कहा था, देखो मैं अभी स्टिल अभी कह रहा हूँ, आपका जो वेटेज है आपको दोनों जुड़ के मिलेगा। आपका जो एनएससी वेटेज है प्लस आपका ग्रुप डी मार्क है, तो दोनों मिला के आपको 30-40 का जो क्राइटेरिया है उसको पार करना है। चंदन भाई का ये कहना है कि सपोज दोनों मिला के किसी का 30 नहीं बन रहा है या किसी का 40 नहीं बन रहा है। 40 मतलब यूआर, 30 मतलब SC ST OBC। सपोज दोनों मिला के किसी SC कैंडिडेट का 28 बन रहा है, मतलब 28 बन रहा है, तो उसका क्या किया जाए? बोलेट का तो फेल हो गया ना। तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मिला के, राजेश माइक ऑफ रखो। तो चंदन भाई का ये कहना था कि दोनों मिला के मिनिमम अंक तक, मतलब आखिर तक, जिसका 20 आए 25 आए तो उनको भी ले लिया जाए। तो हम लोग उसके लिए भी कोशिश करेंगे। मतलब जो लड़का एग्जाम में बैठा है, चाहे पास हो फेल हो, उसके लिए भी हम चाहे रूल बना के हो या चाहे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा के हो, तो उसको पास कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही है। नेक्स्ट अरे मौसम प्रसाद साइलेंट, मौसम को बोलने दो। हाँ चंदन जी से मेरा एक सवाल है, ये आपसे भी, क्या स्टूडेंट लोग को क्लियर ये बता दीजिए, क्या जो अभी तक मैं सुनते आ रहा हूँ, क्या सीबीटी और प्लस एनएससी 1/3 दोनों मिला के SC 30 और जनरल 40, ये मार्क्स जो है सेफ जोन है, ये क्या कहीं लिखा हुआ है या भरवली है या आप लोग की तरफ से बोला गया? ये मुझे जानना है क्लियर। होल्ड आसिफ भाई, साइलेंट थोड़ा। आसिफ भाई थोड़ा बोलोगे इस पर? हाँ मैं बोल दूंगा। आसिफ भाई लेफ्ट हो गए। देखो अभी चंदन भाई ने जो कहा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर वो लेटर देखा होगा। गौतम भाई तुम्हारे कितने नंबर? थोड़ा माइक ऑफ रखे। तो सबको बता देना चाहता हूँ कि दोनों मिलके, जैसे रेलवे लेटर में है, ARF के लेटर में है, तो दोनों मिलके आपको जो 30-40 का क्राइटेरिया है उसको आपको क्रॉस करना है। वो रेलवे लेटर में भी ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूज होने की या गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, 30 और 40 का जो रेशियो है, गवर्नमेंट ने अपनी जो है ओपन कैटेगरी में भी 40 नंबर जनरल को, 30 नंबर SC ST OBC को अलॉट किया है कि ये इसका रेशियो उनको क्यों नहीं चुना है। 40 जनरल को और SC ST को 30। हम अप्रेंटिसेस जो है लगातार 2018 में भी पेपर देते रहे, लेकिन 30 नंबर और 40 नंबर नहीं ला पाए। तो चीज लड़ाई आ सकती है। ये 2019 का नोटिफिकेशन को अगर फॉलो करती है तो हाँ, अगर नया नोटिफिकेशन इस पर नहीं दिया कि कितने अंक तक लेना है, एक भी नोटिफिकेशन ऐसा लोड नहीं किया रेलवे बोर्ड। और हम लोगों का जो लिंक ओपन हुआ था, हम लोगों के सर्टिफिकेट जमा कराए गए थे, और हम लोगों के जो सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स मांगी गई थी वो सब उसके अंतर्गत नहीं आता। चंदन भाई है ना, हम मेरा बात नहीं समझे कि रेलवे बोर्ड जिस तरीके से लगातार चिट्ठी जारी कर रही है
उसमें साफ लिख दिया है कि 1/3 का लाभ दिया जाएगा सीबीटी और एनसीबीटी के अंक को जोड़ करके अंतिम मेरिट लिस्ट में। साफ समझ में आ गया लोगों को। और उसके बाद बाकी का नोटिफिकेशन फॉलो जो है 2019 कर रहे हैं, तो 2019 को नोटिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, तो 2000 के नोटिफिकेशन को पढ़िए। उसमें साफ कहा गया है न्यूनतम अंक 30 लाना होगा, ठीक है, लेकिन न्यूनतम अंक 30 लाना होगा, तो यहाँ पर साफ कह दिया है कि दोनों को जोड़ करके लाना है। तो ये बात तो साफ क्लियर हो गया है। लेकिन हम लोग भी एक नया नोटिफिकेशन से डिमांड कर रहे हैं कि इसमें जो है अंतिम अंक तक जोड़ करके ले लिया जाए, ठीक है, अंतिम अंक तक जोड़ के ले लिया। रेलवे बोर्ड का तो चिट्ठी साफ है। गेम साइलेंट करो। ठीक है चंदन भाई आसिफ भाई भी वही कह रहे, मैं भी वही कह रहा हूँ। पहले 30-40 का रूल था। थोड़ा इसका मैंने अभी निचोड़ ये निकाला है। अभी मैं काफी देर इस चीज को सोच रहा था। जो हम लोगों की डिमांड है, उस डिमांड में इस चीज को मेंशन किया जाना चाहिए कि जो हमारी 20% कोटे की रिजर्व सीटें हैं, उन सभी सीटों को हमारे रेल अप्रेंटिस को अलॉट कर दिया जाना चाहिए। और जो कट ऑफ है वो हमारे रेल अप्रेंटिस के रिजल्ट के हिसाब से कट ऑफ तैयार किया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही। मैं एक बात हेलो, विशाल को साइलेंट, विशाल को बोलने दो। विशाल बोलो। प्रेम साइलेंट। एक रजित से अगर रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब क्राइटेरिया 25 का ST SC OBC और जनरल का 35 रखे तो मेरे लिए ये अपना लिए सही रहेगा, ऐसा लगता है। यहाँ अंतिम अंक तक के पाने के लिए डिटेल की बात कर ले, तुम 25 और 5 के चक्कर पड़े। चलो आराम करो, आगे आशीष भाई। विशाल अभी ऐसे लड़के भी है जिनका दोनों मिला के 20 भी नहीं हो रहा है, उनके लिए भी लड़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे वेराइटी क्वेश्चन आ रहा है। देखो सबका समस्या आ रहा है, ठीक है। और एक बार बता देते गौतम जी, अगर संगठन एक विश्वास के साथ लड़ेगा और सबका साथ सहयोग मिलेगा तो हम बता देते हैं कि निश्चित अंतिम अंक तक रेलवे बोर्ड लेगा। ये जो हमको महेंद्रू का एक अधिकारी से पता चला है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सीट मेरा खाली है। अगर सीट मेरा डबल फुल होता और मेरा छात्र वेटिंग में रहता तो बिल्कुल इस बात को नहीं माना जा सकता था, ठीक है। और इसलिए ये मानने का आसार है क्योंकि सीट किसी भी हालत, सुप्रीम कोर्ट भी ने कह दिया और रेलवे बोर्ड का अधिकारी को भी ये सूचना मिल चुका है कि यह सीट किसी भी हालत में भरा जाएगा तो रेल अप्रेंटिस से ही भरा जाएगा, ठीक है। और जब रेल अप्रेंटिस का 1/3 को लेकर के भी सीट पूरा नहीं भरेगा तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, आप जितने छात्रों को प्रशिक्षण दिलाती है, जो भी कंपनी दिलाती है, वो उन लोगों को 50% लोगों को रोजगार देना होगा। यहाँ तो 20% सीट को भी नहीं भर पा रहा है ये, ठीक है। 50% छोड़िए, 20% रिजर्वेशन सीट को भी नहीं भर पाएगा। तो इनके पास जवाब क्या होगा, ठीक है। इनके पास जवाब यही होगा कि अंतिम अंक तक अगर ले लेगा तो इनका भी जान बचेगा और छात्र का भी जान बचेगा, ठीक है। चंदन भाई, विष्णु सचिन 1 मिनट। चंदन भाई, इसलिए आज हमने मीटिंग रखा। साइलेंट चंदन भाई, आज हमने इसलिए मीटिंग रखा। अरे साइलेंट रखो सचिन। तो मेरा कहने का ये, आज हमने इसलिए मीटिंग रखा, आपका जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे पीएस का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। पीएस का कोटा पीएस वालों को मिलेगा। और बाकी अभी जो भी ऑल इंडिया से अभी जो ये मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कोई लड़का 2 नंबर से छूट रहा है, कोई 7 नंबर से, कोई 5 नंबर से। मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि दोनों मिला के 30 नहीं हो रहा है और जनरल वालों को दोनों मिला के 40 नहीं हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है। और इसको छोड़ के भी और भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो थोड़ा अलग मैटर है, उसको अभी रहने दो। कोई बोल रहा है मैंने फॉर्म नहीं। हाँ चंदन भाई, उससे वो जो फॉर्म नहीं भरा है ना, तो उसके लिए तो हम पहले ही कहते, पहला वीडियो मेरा खोल करके देख ले, हम उसमें भी रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखे थे और अंतिम दिसंबर तक हम वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं देगा तो विरोध प्रदर्शन होगा, ठीक है। और वो किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का तमाम छात्र जो ट्रेनिंग तैयारी कर रहा है वो खुद दिसंबर तक अल्टीमेट दे चुका है कि अगर सरकार के द्वारा दिसंबर जनवरी तक फॉर्म नहीं निकलेगा तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होने का आसार है। इसलिए किसी भी हालत में हम आपको बता देते हैं कि नया बहाली दिसंबर में देगा। और जो आज इतना साल तक लग गया है पूरा करने में, इतना साल नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्रक्रिया जो है, कोरोना काल है, उसके बाद इस सिस्टम को एग्जाम दिलवाने में जो मेहनत करना पड़ेगा वो चीज से नेक्स्ट टाइम में बचाव होगा टाइम का, ठीक है।
मयूर स्पीकर ऑन किया था, मयूर को बोलने दो। मयूर साइलेंट साइलेंट, मयूर स्पीकर ऑन किया था। हाँ मयूर को बोलने दो। मेरा यही बोलना है, जो भी करना है जल्दी करो, लिस्ट लगने के पहले जो भी करना है जल्दी करो बस चंदन भाई। हमको जो करना है हम बोर्ड में जा करके कर दिए। ये सभी छात्र को अपने अपने जोन में जो आशीष डिमांड देगा, जो गौतम डिमांड देगा, जो हम लोगों ने डिमांड देने का एसोसिएशन कार्य किए हैं, ये सभी को शांतिपूर्वक, और एक बार कोई भी छात्र किसी भी अधिकारी से उड़ेवी बोली करना है, एकदम प्यार से भूखे के साथ में जाइए और सर बस रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर हमारा डिमांड इतना आप लोगों छात्रों के लिए अंतिम अंक तक ले लिया जाए, इसके लिए शुक्रवाद करने के लिए आए सर। आपको बस शांति से एक भूखे दीजिए और एक डिमांड दीजिए और निश्चित विश्वास रखिए अंतिम अंक तक छात्रों को लेगा, अगर सही तरीके से छात्र इस कार्य करने में जल्द से जल्द कर लिया तो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गौतम भाई मेरा एक सवाल है। वन पे भोबर भाई को बोलने दो, भोबर भाई को बोलने दो, भोबर भाई। हाँ मेरा ये सवाल है, ये जो अभी जयपुर में जो NWR में जो ये RTI वाला चल रहा है 3002 सीटों वाला, क्या ये RTI सही है? नहीं मैं उसको अभी बता रहा हूँ चंद्र भाई, एक मिनट। वो जो RTI NWR का था वो ऑल CCA का था, मतलब उसमें प्राइवेट CCA है, उसमें देखो लिखा है CCA ना कि रेलवे CCA है। ठीक है, तो उसमें टेक्निकली जानने की जरूरत है, क्योंकि इसी चीज का फायदा यूट्यूबर वाले उठा रहे हैं। मतलब कोई भी न्यूज आया, फेक न्यूज हो रियल हो, उसको छाप देते और अपना सब्सक्राइबर बना लेते। तो कहना है कि लड़कों को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो था ऑल CCA का, मतलब उसमें प्राइवेट CCA भी थे, वो रेलवे CCA का नहीं था। ठीक है, तो वो फेक है। चलो ठीक। हेलो हाँ राइट, नेक्स्ट। हेलो भाई 109 नंबर का बोल रहा। हेलो हेलो चंदन भाई बोलिए ना। हेलो रोबीराज को बोलने दो। गूगल फॉर्म जो अप्लाई हुआ भैया उसका क्या स्टेटस है? सुन लिया, 109 नंबर का बोल रहा। ओके हाँ 109 नंबर का सुन लिया। अमोल यादव। हाँ सर, वो NSC प्लस CBT का मार्क मिलेगा या नहीं? NSC प्लस CBT मार्क मिलेगा, राइट। दोनों मिलेगा, राइट। हेलो चंदन भैया हम कुछ बोलना चाहते हैं। साई नागेंद्र। भैया चंदन भाई, भैया हम सिकंदराबाद से बात कर रहे हैं। हम सिकंदराबाद RRB बोर्ड पे जाके लेटर दे सकते क्या? ये निकाल दिया। हाँ लेकिन हाँ कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे कि रेलवे अधिकारी नाराज नहीं होनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट की तरह एक बुके और एक अपने डिमांड में जो डिमांड एसोसिएशन तय करेगी वही डिमांड देना, अलग से कोई डिमांड को नहीं देना। ठीक है चंदन भैया, ठीक है बेटा। डिमांड अच्छे से रखो उसमें, नहीं तो पूरा गलत डिमांड अगर हो गई ना तो अपने को महंगा गिर जाएगा। डिमांड जो एसोसिएशन जो तय करेगी, एसोसिएशन कमेटी जो तय करेगी वही डिमांड को ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का छात्र देना है। ये नहीं कि अपने से कोई डिमांड तय कर लेना, अपने अनुसार तय कर लेना, ऐसा मत करना। ऐसे करने से काम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी आप एक डिमांड पर एक विचार किया जा सकता है। आपने तो दिया ना पटना में, वही चलाओ अभी, नहीं तो उधर अलग इधर आइए। उस पर देख लेगा, पहले गौतम देख लेगा, आशीष देख लेगा और सब टीम देख लेगा। इसमें अगर कुछ सुधार करना है तो कर करके फिर तब दीजिएगा। ठीक है चंदन भैया। अंकुर को बोलने दो। अंकेश हमें भी एक मौका दो। मैंने अपना फॉर्म OBC में अप्लाई किया था, ठीक है। हाँ, और मेरे पास प्रिंट आउट भी है, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो UR लिखा हुआ है और मेरा दोनों जोड़ के 38 नंबर आ रहा है। मेरा क्या होगा? ये मामला जो है ना, इस मामला जब यहाँ पर बोर्ड पर रखा गया, यहाँ भी लड़का का OBC में तक क्रिमिनल में डाल दिया गया था। इस पर एक ही बात बोला अभी कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अंत फाइट करना होगा और फाइट करने के बाद उस पर डिसीजन होगा। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। रिजल्ट नहीं भी होगा। चंदन भाई 109 नंबर का बोल रहा हूँ। गौतम भाई भाई ये रिपीट हो रहा है। ऑरेंज भाई थोड़ा चेक करो। गौतम भाई विशाल पाटिल को बोल रहे हो। हाँ विशाल पाटिल। चंदन भाई विशाल पाटिल सबसे ज्यादा फॉर्म है
मेरे ख्याल से सेंट्रल रेलवे में सबसे ज्यादा हमें भी एक मौका दो गौतम भाई। तो मेरे विशाल के बाद शाहनवाज, विशाल को बोलने दो, उसके बाद शाहनवाज उसके बाद विशाल। गौतम भाई चौबे 1 मिनट, विशाल फिनिश करो। विशाल पाटिल को किसी ने म्यूट कर दिया, रुको मैं अनम्यूट करता हूँ। विशाल पाटिल थोड़ा फिनिश करो सेंट्रल का। विशाल पाटिल भाई सेंट्रल रेलवे में ज्यादा फॉर्म है ऐसा कहा जा रहा है, तो मेरिट कैसे बनेगा? जोन ट्रांसफर होगा? बताओ यार सेंट्रल का क्या है। अरे भाई सेंट्रल रेलवे में सब जलगांव भुसावल वाले हैं, आधे से ज्यादा लड़के फॉर्म मतलब फेल हो चुके हैं यार, और कौन सा मेरिट बनेगा यार, वो तो सोचो। नहीं मेरिट बने बोल रहे हैं ना कि सब कम लड़के लेके जाता है और जाए ना। भाई वही तो तुझे विशाल समझा रहा है, लड़के नहीं है कहाँ से बनेगा मेरिट? अगर लड़के ही नहीं है, अगर लड़के फेल हो चुके तो मेरिट कहाँ से बनेगा? जो लास्ट है ना, जो उठाया सुनो जो कि कम से कम अंक वाला लेके जाएगा, कम से कम अंक तक ले जाएगा तो कम से कम अंक वो अरे कम से कम अरे विशाल कम से कम अंक फाइनल नहीं हुआ है, वो हमारा डिमांड है, वो फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है हुआ तो क्या होगा विशाल? अभी जो क्राइटेरिया है वो 30-40 का है, हम लोग कोशिश करें उसको और भी मिनिमम किया जाए। ठीक है, बाकी रेल बोर्ड डिसीजन लेगा उससे कितना। हाँ बोलो अभी शाहनवाज को बोलो तो शाहनवाज वेट शाहनवाज कहाँ हो? शाहनवाज को बोलने दो। शाहनवाज कहाँ हो? चंदन भाई मैं ये बोल रहा था कि आप शुरू में जब बोले कि मैं पटना गया था और अधिकारी के सामने ये पूछा कि एनसीबीटी और सीबीटी जोड़ के 30 आ रहा है कि आप लेंगे, तो वो चुप हो गया। इसको क्लियर कीजिए कि वहाँ क्या क्लियर हुआ पटना में अभी लेटेस्ट में। कोई भी अधिकारी को पहले कुछ ऊपर के अधिकारियों से बात करके ही जवाब देने का आदेश होता है। ठीक है, तो हम लोग जब गए तो पहले वो वेटेज को लेकर के शांत हो गया, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर अच्छा देर तक बैठे रहने के बाद बोला आप लोग का जो डिमांड है उसको लिख करके दे दीजिए। लेकिन वो जब ऊपर से नीचे जब आया तो वो कहा है कि दोनों को जोड़ करके दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि रेलवे बोर्ड आपके मुद्दे पर चिंतित है, और निश्चित आप विश्वास रखिए कि अप्रेंटिसों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसकी भलाई के लिए सोचा जाएगा। उसको लेना भी मजबूरी है, हम तो बता रहे हैं ना, उसको लेना भी मजबूरी है। और बहुत ऐसा चीज़ है न्यूज़ जो रेलवे बोर्ड का पब्लिश नहीं किया जा सकता, इसलिए वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करना चाह रहा, ऐसा नहीं है। वो जो भी होगा बढ़िया होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। चंदन भैया अपने को यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगा है क्योंकि अपने ने दादर में डंडे खाए, अपने दिल्ली में धरने किए, डंडे खाए, तब जाके अपने यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी अपने सबको जितने भी यहाँ पे अपने ग्रुप है आईआर का, उसमें जितने भी लोग, उसको संयमता बनाने की जरूरत है क्योंकि अभी तक अपने को पहुँचने में अपने 8 से 10 साल लगे, तब जाके अपने को इतना कुछ मिल रहा है। और कम से कम नंबर वाले अपने जितने भी अप्रेंटिस के भाई है सबके सब लग जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम सब। हम एसोसिएशन के तमाम लोग, चाहे गौतम हो, चाहे आशीष हो, चाहे गुरप्रीत हो, तमाम लोग, ठीक है, वो कभी भी किसी छात्र का बुराई नहीं चाहा। और वो जब 1250 का जब हुआ था ना, 1250 के बाद भी हम लोगों को कुछ लोग कह रहा था कि अरे ये लोग से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद यही संगठन और यही लोग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर आया कि अंतिम दौर में हम लोग अब गुजर रहे हैं। ठीक है, अंदर जाने के दौर पर है। तो जो लोग छूट गया है, तो एसोसिएशन ऐसा नहीं कि आपके बारे में जो लोग छूट रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहा, सबके बारे में सोच रहा है कि अंतिम अंक तक ले लेने से सभी लोग जो छूट रहा है, 1-2 नंबर से छूट रहा जाते। देखिए, ये एसोसिएशन के हाथ में पावर नहीं रहता है कि वो आपका कार्य को कर दे। एसोसिएशन आपकी बात को, आपकी समस्या को संगठन अपने द्वारा सबको एकजुट कर करके रेलवे बोर्ड तक बात को रख सकता है। करना रहता है अधिकारी को और रेल मंत्रालय को और रेलवे बोर्ड को। लेकिन हाँ, जो भी समस्या संगठन के अंदर में है वो रेलवे बोर्ड तक ये ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन विश्वास रखिए, बहुत अच्छे तरीके से रखेगा।
चंदन भैया, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कोई क्लियर नहीं कह पा रहा है। हम लोग का ट्रेनिंग हो चुका है नवंबर में, लेकिन हम लोग का पेपर हुआ है मई में, रिजल्ट अप्रैल में लिखा है, लेकिन 2019 के हम समझ रहे हैं आपकी बात। नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन के अनुसार कहेंगे, ठीक है, अपने से बना जी, के तो कह नहीं सकते हैं। उसमें साफ कहा है 12/4/2019 सच कहा है, ठीक है। तो उसके अंदर में आएगा, उसको वैलिड किया जाएगा, ठीक है, साफ उसके अनुसार कहें। उसके बाद उसके ऊपर इच्छा है तो उसको ले लिया जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो रूल जो नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन पर यही है कि जो 12/4/2019 के अंदर में जो आता है उसका ही वैलिड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जैसे आप लोग अपने पैड पे या एरा के पैड पे मिश्रा जी से आप लोग लिख के भेजते हैं, तो इस मैटर को भी लिख के भेजे कि हो सकता है हो जाए, क्योंकि वो पेपर हम लोग का हमेशा अप्रैल में ही होता था। जी, हम कहेंगे पहले नया लड़का को संयम रखना चाहिए ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के ऊपर में। इसलिए कहते हैं कि आपके बीच में ऐसे दल्ला लोग भी है जो ठगने का कार्य करता है। अभी यूट्यूबर पे कितना गौतम लोगों ने समझाने का कार्य किया, उसके चक्कर में मत आइए, वैसे लोगों के चक्कर में मत आइए। लेकिन नया लड़का को थोड़ा सा सब्र नहीं हो पाता है, ठीक है। आज तक ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन लगा, कभी किसी से चंदा मांगा क्या? कभी किसी ने चंदा नहीं मांगा। लेकिन तो हम लोगों ने चंदन का केस कहाँ किया था? चौबे जी होल्ड, मुझे 1 मिनट देना। चौबे जी देखो, आज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, सबके लिए मेरा आज पूरा दिन निकल गया एक लड़के के लिए। मतलब एक लड़के ने ऐसी हरकतें किया ना, वो 6 महीने से कर रहा है। 1/3 वेटेज के बारे में बार बार गलत अफवाह फैला रहे। उसको अप्रेंटिस का एबीसीडी नॉलेज भी नहीं है, मैं सबके सामने खुल के बता रहा हूँ। वह अप्रेंटिस को अपेंडिस बोलता है, जो बीमारी होता है ना अपेंडिस, वह अपेंडिस बोलता है, और एरा को बोलता है AARF, ठीक है। उसको थोड़ा समझाओ। और मैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था उसके चैनल को रिपोर्ट मारने का, क्या आपने रिपोर्ट मारा था? चौबे जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, रिपोर्ट मारा था मैंने। स्क्रीनशॉट ग्रुप में अभी सेंड करना। ठीक है, भेज देता हूँ। और हम लोग 109 बैच के हैं, और 109 बैच के किसी बंदे ने केस में कुछ नहीं किया था। और आप देखे भी होंगे, जो भी रिटर्न में आया होगा उसमें 110, 11, 12 का जिक्र हुआ है। तो जब भी हम बात करते हैं इस ग्रुप में किसी भी सीनियर लीडर से, वो बोलते हैं कि आप लोगों ने केस में मतलब इंटरेस्ट दिखाया, कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 109 बैच के किसी बंदे ने इंटरेस्ट उसमें लिया ही नहीं था, क्योंकि वो यही चाहते थे, क्योंकि उनका पूरा चांस था। थोड़ा मोड़ा किसी कारण से उनका प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए वो लीडर से बात कर रहे थे। लेकिन कोई भी लीडर लोग थे इसमें, वो उनको ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि मतलब उनको लग रहा था कि इन्होंने ही केस किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि आप भी देखे होंगे, कभी किसी भी वीडियो में कहीं 109 का कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब 110, 11 की बात कर रहे थे। तो 109 वाले, मुझे 24 एक छोटी सी बात बताओ, अभी 109 वाले 110, 11, 12 के बेस में क्या कर रहे हैं? अभी वो लड़के जो एरा को गाली दे रहे हो, तो आप लोग उनके बेस में क्या कर रहे हो, उनके ग्रुप में? हेलो, वो आप कहना ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कभी उनको सपोर्ट नहीं कहना किया। ठीक है। चौबे जी मेरी बात सुनो, चौबे जी मेरी बात सुनो। ये जो एरा के लीडर है अभी, जो चंदन भाई, आसिफ भाई, ये बड़े भाई की तरह है। ये इतने छोटी छोटी बात को नहीं पकड़ते, ठीक है। 109 का हमने भी जिम्मा लिया है, हमने भी पॉजिटिवली लिया है कि 109 की कम से कम आप लोग एलिजिबल हो जाओ, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत करो। इसीलिए हम चंदन भैया से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पैड पे या एरा के पैड पे हम लोग का भी मैटर, लेकिन चौबे जी, राम 1 मिनट। चौबे जी, मेरा भी सबसे यही कहना है, पॉजिटिवली बता रहा हूँ, किसी को मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर अफवाह फैला रही, रिमोर फैला रहा है ना, वो गलत है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अप्रेंटिस हो या नॉन अप्रेंटिस हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो नॉन यूट्यूबर हो, ठीक है ना। आपको अगर जानकारी नहीं है, जैसे मैं आपको उस चैनल का नाम भी बता रहा हूँ, उस चैनल का नाम है अप्रेंटिस अड्डा। जो आज एनडब्ल्यूआर का लेटर आया था, उसमें था ऑल सीसीए का 3000 समथिंग उसमें लिखा है, लेकिन वो 3000 समथिंग ऑल सीसीए का था ना, रेलवे सीसीए का। और ऑल सीसीए रेलवे सीसीए में फर्क होता है। ऑल सीसीए में प्राइवेट सीसीए भी होते हैं, नेवी वाले, ऑर्डिनेंस वाले, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग र्यूमर मत फैलाओ, जानकारी है नहीं, जानकारी लो। आप लोग अफवाह फैलाते हो, जैसे 1/3 का जनरल ज्ञान वाले, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरल ज्ञान मैंने 1/3 का वो अफवाह फैला दिया कि आपको 30-40 लाना है। पहले भी कहा था, आज भी उसने सुबह सुबह एक वीडियो अपलोड कर दिया। साइलेंट। गौतम भाई, चंदन भाई किधर गए? गौतम, एक सेकंड, एक बात जानते हो गौतम भाई, एक लड़का था, एक ग्रुप में मैसेज क्या लग रहा था, क्या आशीष को और चंदन को बिल्कुल सपोर्ट मत करना, गाली दे करके बिल्कुल सपोर्ट मत करना इन लोगों को, अब हम लोगों की जरूरत है। अरे भैया, हमको किसी का जरूरत नहीं है। साइलेंट। हम लोगों को किसी का जरूरत नहीं है, जरूरत उन छात्रों को है जिसको कि हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब वो देखिए कौन बैच का लड़का था, वो क्या लिख रहा था
कि अप्रेंटिस लड़का 10 और 11 बैच के जो लोग हैं, 9 बैच के लोग हैं, वो आशीष को और चंदन को बिल्कुल भी मत सपोर्ट करना। क्यों? ये लोगों का नंबर कम आ गया। वो मेरा नंबर देखने के लिए आया था क्या? हाँ, अगर आज जनरल कैटेगरी वाले हो चाहे किसी भी मैटर पे लड़ रहे हैं, क्या उसमें हम लोग भी आते हैं क्या? तो ऐसा अगर प्रचार करेगा तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। ठीक है, मेरा कहना आज रास्ता बन गया। आपको लड़ाई लड़ने का बिल्कुल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही लड़ाई लड़ना है कि जितना जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए। लेकिन हम लोगों से पूछिए कितना दिल्ली में कितना जगह पर लाठी खाना पड़ा, कितना जाकर के क्या नहीं सहना पड़ा। ठंड के कड़ाके ठंड में जाकर के एक चादर को लेकर के दिल्ली का जंतर मंतर पर रुकना पड़ता था। एक महीना रुकना पड़ा, कपूरथला में रुकना पड़ा, चेन्नई में रुकना पड़ा। खैर मनाइए कि आप लोगों को वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। अब रास्ता बन गया और इतना आसान से बस एक वैकेंसी आएगा। जिस प्रक्रिया से आज एक नए पुराने लड़के भर्ती हो जाएंगे, उसी प्रक्रिया से आप नए लड़कों को भी बहाल किया जाएगा दिसंबर के बाद में। लेकिन इतना